देखिए टैरिफ की बात हो रही है और ट्रंप ने जो टैरिफ आयद किया पाकिस्तान पे भी 29% टैरिफ और चाइना पर भी, यूरोपीय यूनियन भी, सभी जवाबी टैरिफ अब लगा रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने ये फैसला किया है कि वो हेल्ड यानी मौखर यानी अभी मुअत्तल कर 90 दिन के लिए वो इस फैसले को रोक रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के लिए कहा है, मुझे बहुत से मुमालिक ने, तो मैं ये मौका दे रहा हूँ, मुज़ाकरात करें, मुझसे दोबारा से नेगोशिएट करें। तो और उन्होंने चाइना को भी कह दिया कि उससे बात हो सकती है। हाँ, कहा है कि खबरों में तो आ रहा था कि कल से टैरिफ लग जाएगा। नहीं, ये 90 डेज के लिए अब जरा उसको उन्होंने रोक दिया है फॉर द टाइम बीइंग। तो अब पाकिस्तान के ऊपर जो 29% टैरिफ लगने जा रहा है, पाकिस्तान का एक वक्त पाकिस्तान ने ये प्लानिंग की और उन्होंने ये एक मत अमली बनाई कि यूएस एक वक्त जाएगा और वहां जाके डोनाल्ड ट्रंप की जो भी उनकी यानी मीटिंग्स वहां पर होंगी उनके साथ, उनके डेलीगेशंस के साथ, तो उनसे बातचीत होगी कि भाई ये टैरिफ आपने जो लगाया ये दोनों तरफ के लिए नुकसानदेह, बल्कि पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह, पाकिस्तान के लिए तो है ही, लेकिन पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज भी, यूरोप के लिए भी नुकसानदेह है, यूएस के नेबरिंग कंट्रीज उनके लिए भी है नुकसानदेह, तो ये ना लगाया जाए। खैर थोड़ी सी रियलाइजेशन आदि आई है कि 90 डेज के लिए उन्होंने इसको रोका है। अभी क्या वो सोच रहे हैं इस बारे में और कैसे फिर वो अलग अलग निगोशिएट करेंगे, क्या करना चाह रहे हैं वो, पता नहीं मुझे। चाइना तो बहुत ही अग्रेसिव हुआ है, कनाडा भी शदीद गुस्से में है, बाकी भी कुछ ममालिक जो कि बड़े अग्रेसिवली कह रहे हैं कि चाइना ने कितना कह दिया, हम तो 80 समथिंग लगाएंगे। चाइना ने 84 कहा, फिर उन्होंने कहा मैं 104 लगा दूंगा तुम्हारे ऊपर। किसने कहा? ये यूएस ने कहा ना, यही तो ये तो वाकई वो चल रहा कट्टी कट्टी कट्टी। तो फिर बिल्कुल हमें ज्वाइन कर लिया, इसी टैरिफ के मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ कैसर शेख साहब मौजूद हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं और रेलेवेंट उनके पास मिनिस्ट्री भी है। बहुत शुक्रिया। वजीर बहरी उमूर हैं। सर ये बताइएगा, ये जो टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, उसके बाद तो एक हलचल सी दुनिया में मच गई है। पाकिस्तान पर भी 29% टैरिफ लगा है, 90 दिन के लिए उन्होंने इसको रोका है। अभी क्या उम्मीदें हैं आपको, ये जो वफ्त आपका जा रहा है, कैसे निगोशिएट करेंगे आप? जी देखिए, ये टैरिफ जो लगाया ये पूरी दुनिया में इसने बुहरान मचाया। जिस तरह आप कह रहे हैं, दुनिया की स्टॉक मार्केटें इतना ज़्यादा पिछले 5 साल का लोएस्ट हो गई हैं, कम हो गई हैं, ज़्यादा यानी कम हो गई हैं। और अभी 90 दिन ये 10% तो हर मुल्क पे लगा हुआ है एक टैरिफ, लेकिन एडिशनल टैरिफ जो लगा था वो हर मुल्क पे रेसिप्रोकल था। जिस तरह किसी मुल्क ने अमेरिका पे लगाया था, उसी तरह अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है। तो पाकिस्तान पे 29% टैक्स लगाया हुआ है और हमारे ही दूसरे जो कंपटीटर कंट्रीज हैं, वियतनाम है, इंडिया है, बांग्लादेश है, चाइना है, इन सब के ऊपर भी टैरिफ लगा है। तो हमारी असल में अमेरिका में हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है। बहुत कम मुल्क हैं जिसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है। तो हमें हमारा तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है अमेरिका के साथ। तो ये जो टैरिफ लगा है इससे हमारी एक्सपोर्ट में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन क्योंकि हमारे कंपीटिटिंग कंट्रीज पे भी उतना टैरिफ लगा है, उससे ज़्यादा टैरिफ लगा है, तो मैं ज़्यादा इसमें मुश्किलात नहीं देख रहा। और ये डेलीगेशन जो जा रहा है, हमारे लीडिंग बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्सपर्ट जाएंगे तो अमेरिका से नेगोशिएट करेंगे। अच्छी बात है कि इतने बड़ी इकानमी से हम नेगोशिएट करेंगे। हमारे ऑलरेडी क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो $5.5 बिलियन और इंपोर्ट कोई $2.5 बिलियन है और $3 बिलियन का सरप्लस है। तो मैं ये महसूस करता हूँ। और इसके साथ साथ आपने देखा है टैरिफ लगने की वजह से दुनिया की जो ऑयल मार्केट है वो बहुत कम हुई है। तकरीबन क्रूड ऑयल $8-10 पर बैरल कम हो गया है और इससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा बेनिफिट पहुंचेगा अगर ये प्राइसेस मेंटेन रही ऑयल की कमी की। तो ये ओवरऑल पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कोई इतना मुश्किल मरला नहीं है। हमें इसका बेनिफिट होगा, लेकिन हमें केयरफुली अमेरिका से नेगोशिएट करना है और जो हम चाहेंगे कि वो हमारे ऊपर कम से कम टैरिफ लगाएं। अच्छा कैसे साहब ये बताएं कि वैसे हमारी नॉलेज के लिए कि आपने कहा कि हर मुल्क ने यूएस पे वैसे कोई ना कोई टैरिफ लगाया हुआ ही है। हम पे पहले 10% था, हमने यूएस पे वैसे कितना लगाया हुआ टैरिफ नॉर्मल डेज में? हमारे देखिए ना, हमारे इंपोर्ट है, काटन, रा काटन आती है, हमारे यहाँ सोयाबीन ऑयल है, मुख्तलिफ आइटम पे मुख्तलिफ टैरिफ लगता है हमारी इंपोर्ट पे। तो लेकिन उन्होंने रेसिप्रोकल लगाया है। लेकिन तो अंदाजन कोई फिगर है आपके जहन में कि हम टैरिफ का फिगर है, आपकी परसेंटेज है कि जितने % हम यूएस से टैरिफ लेते हैं?
जी मैंने कहा ना हर आइटम पे डिफरेंट है। राट कॉटन पे तो बहुत कम टैरिफ है, तकरीबन 0% टैरिफ है। सोयाबीन जो ऑयल आता है उस पे कोई टैक्स है, उस पे सेल टैक्स भी है और अच्छा इंपोर्ट कैसे साहब आप ये कह रहे हैं ज़रा फेवरेबल है, और बहुत से जी। एक्सपर्ट्स के साथ हमारी बात हुई, वो भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए तो एक अपॉर्चुनिटी भी इसको देखा जा रहा है। लेकिन ये जो वफ्द जा रहा है, जब आप किसी से निगोशिएट करते हैं, बात करते हैं, तो आपके पास कुछ होता है ज़ाहिर निगोशिएट करने के लिए मामलात, जैसे टैरिफ की भी नादिया ने बात की, फिर माइक्रोसॉफ्ट की हम बात करें, उसकी अर्निंग भी हो रही है, गूगल की अर्निंग पाकिस्तान से हो रही है, तो हम भी कुछ कहने को हमारे पास भी होगा ना। तो इसको लेकर क्या होमवर्क किया गया? देखिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का फेडरल मिनिस्टर हूँ और इस वक्त पूरी दुनिया इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट जो ग्रोथ लेड एक्सपोर्ट है, यानी वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट पे तवज्जो करिए। हम भी पाकिस्तान में भी वही तवज्जो कर रहे हैं। तो अमेरिका की बड़ी इकानमी है, हमारी मार्केट उनके लिए फेवरेबल है और वो बहुत ज़्यादा, हमारी इख्तियारी ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री, जैसे उनका कहना है कि अमेरिका में इंडस्ट्री ज़्यादा लगे, मैन्युफैक्चरिंग हो, इसीलिए वो टैरिफ भी लगा रहे हैं। तो हम टैरिफ को भी कम करेंगे और ये नेगोशिएट करेंगे। डिपेंड करता है कि किस तरह हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड को नेगोशिएट करते हैं, लेकिन हमारी ज़्यादा एम्फोसिस होगा कि डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। अमेरिका की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ आ सकती है। हमारी ये मिनरल में अभी उन्होंने हिस्सा लिया है, उनके डेलीगेशन ने, मिस्टर मेयर आए थे, अभी हमारे जो मिनरल की कॉन्फ्रेंस हुई है, और कैसा अगर 29% बड़ा है, एक्टिवली अगर लगा रहता है 29%, तो आप इससे क्या नताइज इसके देख रहे हैं पाकिस्तानी मईशत पे? मैं ये देख रहा हूँ, लेकिन अगर तो वियतनाम पे ज़्यादा लगाया, चाइना पे लगाया, इंडिया पे लगाया, बांग्लादेश पे लगाया, तो वो कोई हमें तो मुकाबला देखना है ना कि हमारा प्रोडक्ट जो है इंडिया की मार्केट, अमेरिका की मार्केट में कितना कम्पिटिटिव है। तो मैं समझता हूँ कोई ज़्यादा इसमें मुश्किलात हमारा एक्सपोर्टर फेस नहीं करेगा। अच्छा सर, इंडिया पे कितना वैसे टैरिफ लगा है? कंपैरेटिवली इंडिया का पता है? इंडिया पे कितना टैरिफ लगा है, कितने परसेंट? मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि इंडिया, लेकिन हमसे कुछ ज्यादा है टैक्स उनके। जी सही, क्योंकि जिन मुल्कों में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहां फैक्ट्रीज हैं, जहां माल बन रहा है, उन मुल्कों पे ज्यादा लगा है टैक्स। बिल्कुल, और जो मुल्क अपनी अपनी प्रोडक्ट्स उनकी ज्यादा यूएस पे। अच्छा ये मुझे बताएं कि ओवरऑल ही देखें मामला तो खराब हो गए ना, जो दुनिया की मईशत है, चाइना के साथ जो अभी एक टग ऑफ वॉर बड़ी और सीरियस नौयत की हो गई है कि वो कह रहे हैं 84% आप पर लगा देंगे, ट्रम्प कह रहे हैं 104% लगा देंगे। अगर चाइना के साथ मामला तय नहीं होते, वैसे तो उन्होंने गेट ओपन रखा है कि चाइना से ही बात हो सकती है, अगर नहीं होते तो हमारे तो खित्ते में ये प्रॉब्लम आप देख रहे हैं ना, मौशी सूरत बड़ी खराब हो जाएगी इसको लेकर। नहीं, देखिए अगर चाइना के साथ उनके नहीं होते, मैं समझता हूँ कि हो जाएंगे, लेकिन फर्ज कीजिए नहीं होते, तो चाइना के पास तो एक अपॉर्चुनिटी है ना कि पाकिस्तान में आके वो पहले भी अपनी इंडस्ट्री को शिफ्ट करना चाहते हैं। हमारे गवादर में उन्होंने फ्री जोन बनाया है, हमने उनको फैसिलिटी दी है, वो अपनी यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे यहाँ टैरिफ कम होगा, तो वो अपनी प्रोडक्ट को दूसरे मुल्कों में अपनी इंडस्ट्री को लगा के, पाकिस्तान सबसे करीबी मुल्क है जहाँ पे उनकी इंडस्ट्री शिफ्ट हो सकती है, और हम ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं। तो वो अपने टैरिफ को बचा सकते हैं इस सूरत में कि अगर वो ऐसे मुल्कों में लगाएं जहाँ टैरिफ कम है, तो अपने प्रोडक्ट को वहाँ अमेरिका भेज सकते हैं। जी थैंक यू कैसे साहब, बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।